देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। बाल विवाह के खिलाफ आगे आए, धर्मगुरुओं ने की जनता से अपील। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होगा विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। संभला भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की मुहिम में धर्मगुरुओं ने भी आगे आकर अपना में सहयोग प्रदान करते हुए लोगों से बाल विवाह रोकने की अपील की है। इस क्रम में मदरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए जागरूक किया गया। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन प्रयत्न संस्थान के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के अभियान के क्रम में धर्मगुरुओं संग प्रेस वार्ता का आयोजन नगर के मरकजी मदरसा अजमल उलूम मोहल्ला थेर पर किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के अभियान को लेकर जानकारी देते हुए धर्मगुरुओं ने बताया कि हमें भारतीय संविधान यानी कानून का पालन करना चाहिए और जिस प्रकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान चल रहा है तो उसमें हर एक को अपना सहयोग प्रदान करते हुए गैर कानूनी बाल विवाह को रोकना चाहिए। 30 अप्रैल को इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाकर हम सबको जागरूक रहना होगा और बाल विवाह को हर हालत में रोकना होगा। बाल विवाह करने वाले माता और पिता को इस अपराध से बचने की जरूरत है। इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को भी चाहिए कि वह इस तरह के बाल विवाह कार्यक्रम जो गैर कानूनी है इससे बचें। इस अवसर पर मदरसे के प्रबंधक कारी मौलाना तंजीम अशरफ, मुफ्ती आजम सिरसी मौलाना आलम रजा खान नूरी, प्रयत्न संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर फरजंद अली वारसी, शिराज अहमद चिश्ती आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गरीबी को मिटाना चाहिए, ना कि गरीब को मिटाना चाहिए। गरीबी मिटाओ, शिक्षा लाओ। जब शिक्षा आ जाएगी गरीबी मिट जाएगी और शिक्षा आ जाएगी तो बाल विवाह ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ये हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाल विवाह के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कानूनी एतबार से बाल विवाह के इस अभियान में मिलजुल कर हिस्सा लें और भरपूर साथ दें ताकि ये बाल विवाह का मसला ख़त्म हो। और जब ही ख़त्म होगा जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर साथ देंगे और जो उसूल, जो कानून, जो संविधान हमारा कहता है बाल विवाह के मामले में, उस पर हम अमल करें। आपका जो संस्था है ये क्या कदम उठा रही है बाल विवाह के लिए? हमारी ये जो संस्था है, ये संस्था इस पर घर घर जाकर और मदारिसों में, स्कूलों में और अधिकारियों के पास जाकर इस बाल विवाह के सिलसिले में बातचीत कर रही है और अपील कर रही है कि इस पर हम अमल कराएं, लोगों को कहें, जागरूक करें कि इस पर हम अमल करें। इस तरीके से बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं, बाल विवाह के ख़िलाफ़ हैं और हम मती शासन का, प्रशासन का और जो ये बाल विवाह को रोकने की जितनी संस्थाएं हैं, हम इन सबका आभार व्यक्त करते हैं अपने मरकज़ की तरफ से। और लोगों से हमेशा हम ये अपील करते चले आए हैं कि जो भारत के संविधान के मुताबिक जो आयु मुकर्रर की गई है बच्चों की शादी विवाह के लिए, उस पर अमल किया जाए और भारत के कानून पर अमल किया जाए और जो उम्र मुकर्रर है उसी के ऊपर उन बच्चों की शादी की जाए। बाल विवाह ना करके बच्चों को तालीम और शिक्षा की तरफ ज़्यादातर उनका ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारे देश के अंदर तालीम से लोग वंचित रहेंगे और बच्चे हमारे तालीम से दूर रहेंगे तो ये अंधेरा ख़त्म नहीं होगा। बाल विवाह की जैसी ये खराबी है समाज के अंदर, इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें तालीम पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जब शिक्षा पर हम जोर देंगे तो ये बाल विवाह की बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा बाल विवाह को रोकना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा बच्चों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ है, ये समझ लीजिए। बाल विवाह करके बल्कि हम बच्चों को खुश नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा बच्चे जो हैं हमारे भारत का भविष्य हैं, हमें उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बाल विवाह को रोकना चाहिए और बच्चों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए युवक युवती की शादी की? भाई शादी की उम्र जो है वैसे तो हमारे शरीयत इस्लामिया के अंदर बालिग होने के बाद वो शादी के लायक हो जाता है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन भारत के कानून के मुताबिक जो जितनी आयु भारत के संविधान में मुकर्रर है उस पर अमल करना चाहिए, उसी आयु में उसकी शादी होनी चाहिए। आपकी संस्था आप बता रहे हैं कि
बाल विवाह के लिए शिक्षा की कमी है, क्या आप मानते हैं कि इसके लिए गरीबी भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हाँ, तो गरीबी तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के लिए, मतलब मकान के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब के जहाँ तक गरीबी होगी, गरीब तो सबसे बड़ा मतलब ये कि देश का विषय बना हुआ है और ये देश को रोकने में सबसे बड़ा इसका योगदान है। लिहाजा गरीबी को मिटाना चाहिए, ना कि गरीब को मिटाना चाहिए। गरीबी मिटाओ, शिक्षा लाओ। जब शिक्षा आ जाएगी, गरीबी मिट जाएगी और शिक्षा आ जाएगी तो बाल विवाह ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लिहाजा मैं शासन प्रशासन मीडिया का अनुरोध करता हूँ कि बाल विवाह पे ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगानी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा पर जोर देना चाहिए। कि जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन पर्यत संस्था की ओर से लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है शासन प्रशासन के सहयोग से, और हम लगातार क्षेत्र में जाकर, गांव देहात क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो गैर कानूनी है बाल विवाह उसको रोकने के लिए, ताकि कानून के अनुसार बालिग होने के पश्चात ही बच्चों की शादी विवाह होनी चाहिए, बालिकाएं हों या बालक हों। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर हम लोग जो है बड़ा अभियान चलाएंगे। फिलहाल हमने धर्मगुरुओं से संवाद किया है और धर्मगुरुओं की बात का काफ़ी असर लोगों में देखने को मिला है और लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और ये अभियान संबल जनपद में फैल रहा है। जल्दी हमारा जनपद संबल और पूरा भारत बाल विवाह मुक्त बनेगा।